अच्छा जी, ये लिस्ट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। वन बाय वन हम तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखते हैं और कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं। डबल इक्वल टू जैसे हमने अभी प्रैक्टिस किया है, डबल इक्वल यूज होता है जब आपने दो वैल्यूज को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कंपेयर करना हो। ये कंपैरिजन ऑपरेटर टेक्सचुअल डाटा के ऊपर भी काम करता है और न्यूमेरिकल डाटा पे भी काम करता है। जिस तरह यहाँ पे हमने इसको कंपेयर किया हुआ है, डबल ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो ये वाली वैल्यू, ये जो कंडीशन है या ये बूलियन एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू जब वैल्यूएट होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ये इफ स्टेटमेंट के अंदर लगा हुआ है तो वो वाली इफ स्टेटमेंट अपने बाद में आने वाली लाइंस को एग्जीक्यूट कर देगी। तो ये दिस इज कॉल्ड दी बूलियन एक्सप्रेशन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है, दोनों बराबर है। यहाँ पे ए बी डबल इक्वल टू ए सी, तो कंपैरिजन ऑपरेटर कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। इसका जवाब इससे मिलेगा नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस ये जो रिटर्न करेगा वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह ये वाला जो कंपैरिजन ऑपरेटर, ये टेक्स्ट डाटा में है, सॉरी न्यूमेरिकल डाटा पे है, और ये 5 के बराबर है, यस 5 इज इक्वल टू 5, ये इसलिए ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, जब हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो हम डबल कोट्स के साथ करते हैं, और जब हम न्यूमेरिक्स को कंपेयर करते हैं तो हम विद डबल कोट्स कंपेयर करते हैं। इसी तरह नॉट इक्वल जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये चीज चेक करता है कि वेदर दो वैल्यूज बराबर नहीं है एक दूसरे के। अगर नहीं है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर हैं तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करता है। और ये भी टेक्सचुअल डाटा और न्यूमेरिकल डाटा दोनों पर अवेलेबल है। यहाँ पे जिस तरह ए बी नॉट इक्वल टू ए सी, अब ये बात ट्रू है, ए बी ए सी के बराबर नहीं है, तो ये हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। और इसी तरह ए बी नॉट इक्वल टू ए बी, ये बात जो है फॉल्स है, क्योंकि ए बी के बराबर है, तो ये हमें इस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। 5 नॉट इक्वल टू 3, वाकई 5 नॉट इक्वल टू 3 है, वो 3 के बराबर नहीं है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ये वाला एक्सप्रेशन। इसी तरह हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर है। लेस देन का ऑपरेटर न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर सिर्फ काम करता है, टेक्सचुअल डाटा के ऊपर लेस देन डजंट मीन एनीथिंग। जिस तरह हम ए ग्रेटर देन बी, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर काम करता है। अब यहाँ पे 2 लेस देन 4 है, वाकई 2 लेस देन 4 है, यस ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू है, तो यहाँ पे जो है वो ये ट्रू आ जाएगा। 5 लेस देन 4 है नहीं, 5 4 से कम नहीं है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। यूजुअली जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर की एक साइड के ऊपर कोई वेरिएबल होता है और दूसरी साइड के ऊपर आमतौर पर वैल्यू होती है, या दूसरी साइड के ऊपर भी कोई नंबर कोई वेरिएबल हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और हमने ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम, इसकी आपको जो एग्जांपल प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर ये अवेलेबल भी है ये प्रॉब्लम, कि हम इनपुट करें 2 नंबर और हम चाहते हो कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ f1 ग्रेटर देन f2, तो फिर प्रिंट कर दो f1 इज ग्रेटर। तो ये जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ हम कंडीशन लिखेंगे। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमने जो 2 इनपुट वैल्यूज ली हैं यूजर से, वो f1 में और f2 में इनपुट की हैं। इसी तरह जो है वी हैव लेस ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर। इस केस में ये भी सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा पे अवेलेबल है। इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, इस केस में भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और इसी तरह हमारे पास लेस देन इक्वल है। लेस देन इक्वल लेस देन ही की तरह काम करता है, लेकिन ये भी कंपेयर करता है। अगर इक्वल भी हो तो फिर भी वो ट्रू कर देता है रिटर्न। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये लिखा हो 4 लेस देन 4, तो ये कंडीशन अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 4 लेस देन 4, तो ये वाली कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न करेगी, क्योंकि 4 से कम नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगर 4 के बराबर भी हो तो हम ये वाला कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं 4 लेस देन इक्वल टू 4। तो वो अब ये किस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 4 के बराबर है, लेस देन या 4 है,
और है, तो ये दोनों में से कोई भी हो, लेस हो या उसके बराबर हो, तो फिर वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसी तरह वी हैव ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो ये वाला ऑपरेटर भी न्यूमेरिकल डाटा पे काम करता है। तो ये टोटल कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास ये वाले अवेलेबल होते हैं। हमने जब दो वैल्यूज को, दो वेरिएबल्स को, एक वेरिएबल को और एक कांस्टेंट को, नंबर वैल्यूज को कंपेयर करना हो, तो फिर हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर मिलकर बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये बूलियन एक्सप्रेशन फिर इफ की स्टेटमेंट्स में यूज होता है, जो अगर ये ट्रू होगा तो इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगी, उसके अंदर जितने भी टास्क उसके अंदर फर्दर कमांड इंडेंटेशन के साथ आई होंगी वो सबको एग्जीक्यूट कर देगी वो स्टेटमेंट। अगर उसके अलावा जो है वो अगर वो बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, तो जो उसके अंदर कमांड्स होंगे उनको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा।